हुसैन कहता है तो नानसी ने मुझे बताया कि तुम मेरी क्लास का ताउन चाहती हो। अरिकिता कहती है थोड़ा मुख्तलिफ है, मैं कह रही हूँ कि हम तुम्हारी क्लास के साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं। हुसैन कहता है अच्छा, तो तुम इस बात का घमंड नहीं दिखा रही कि तुम सीनियर हो। चलो समझदारी का फैसला है, मगर मैं जानता हूँ नए बच्चों में कुछ ऐसे हैं जिन्हें दोस्तों के नुकसान से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आगे चलकर क्लास के दोस्तों की ताकत की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आपसी ताउन से हम सबको नाकामी से बचा सकते हैं। क्या मैं तुम्हें क्लास 1D का लीडर समझ सकता हूँ? अगर मैं इस लीडर के तौर पर तुम्हें एक नसीहत कर दूं, मेरा इस तरह बराबरी के नाम पर तुम्हारा साथ देने का कोई इरादा नहीं है। क्या क्या उम्मीद रख रहे हो? क्या मैं तुम्हें पॉइंट्स दूंगी? हुसैन कहता है जरूर दोगी, देने ही पड़ेंगे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं दोबारा कह रही हूँ, ये पेशकश बराबरी की है, किसी किस्म का पैसा या बदला नहीं दिया जाएगा। हुसैन कहता है तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। नानासी कहती है रुकिए हुसैन, मुझे लगता है आपको हुरिकिता सीनियर का बयान सुनना चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, अगर ऐसा ही रहा तो हमारी क्लास कभी एक नहीं हो सकेगी। हुसैन कहता है तुम बेवकूफ हो क्या? हमारे लिए इस शर्त को आम तरीके से मानने का कोई फायदा नहीं है, मेरी हिकमत अमली गलत नहीं है। नानसी कहती है भरोसे का रिश्ता। हुसैन कौन, अगर आपने सीनियर्स को अपना दुश्मन बनाया तो आने वाले इम्तिहान में आप चाहे जितने पॉइंट्स ले आए, कोई आपका साथी नहीं बनेगा। स्कूल के निजाम में प्रोटेक्शन पॉइंट नाम की एक चीज है, अगर सामने वाले के पास वो पॉइंट्स हुआ तो वो खुद को बचा कर आपको स्कूल से निकलवा सकता है। तो तुम बेवकूफों ने मुझे घेरने की तैयारी की हुई थी, मगर मैं फिर भी बराबरी का रिश्ता नहीं मानूंगा। तो तुम क्या चाहते हो? हम बराबरी के फैसला नहीं बदलेंगे। हुसैन कहता है मुझे 1 मिलियन पॉइंट्स चाहिए अभी बतौर जमानत, अगर आगे चलकर हमारी क्लास को तुम्हारी जरूरत पड़ी तो मैं खुशी खुशी पूरी रकम वापस कर दूंगा। आयन ओकुजी सोचता है हुसैन ने बहुत चालाकी से सौदा किया है, ये सिर्फ लड़ाई करने वाला गुंडा नहीं है बल्कि रेओन की तरह चालाक और दुश्मन है। होरिकिता कहती है तुम्हारी बात में थोड़ा फायदा जरूर है, मगर मैं इस शर्त को खारिज करती हूँ। ओह तो ये तो अफसोस की बात है, मैं रास्ता दिखाया पर मज़ाकरात फिर टूट गए। सुदू कहता है कमीने तुम, या रुक जाओ सुदुकुन, अगर तुम्हें गुस्सा था तो बेहतर तरीके से बात करते, चलो वापस चलते हैं। होरिकिता कहती है हमारी शर्त वही रहेगी जो पहले थी। हुसैन कहता है अच्छा, तो फिर अब मुझे 3 मिलियन पॉइंट्स चाहिए, अगर तुम दोगी तो मैं अभी उन बेवकूफों की हिफाजत का फैसला कर दूंगा। सुदू कहता है तुम मजाक कर रहे हो। होरिकिता कहती है तुम्हारी बातें सुनना मेरी गलती थी, सुदुकुन चलो। हुसैन अचानक सुदू पर हमला कर देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। होरिकिता कहती है ये क्या सुदुकुन, तुम क्या सोच रहे हो? हुसैन होरिकिता सीनियर, नए साल के बच्चे स्कूल के निजाम को आपसे बेहतर समझते हैं, हमारे नए लीडर्स को नागुमु सदार ने खुद बताया है। देखो होरिकिता, तुम्हारा मुहाफिज तो गिर गया, मैं तुम्हें यहाँ ऐसी तकलीफ दूंगा तो कि तुम रोकर मेरी शर्त मानोगी। होरिकिता कहती है मैं तुम्हें रोकूंगी। होरिकिता कराटे के जरिए हुसैन का सामना करती है, मगर हुसैन की जिस्मानी ताकत बहुत ज्यादा है, वो होरिकिता को भी जमीन पर गिरा देता है। होरिकिता मेरे साथ सौदा कर लो, 5 मिलियन पॉइंट चाहिए, सब ठीक हो जाएगा, ये मजाक नहीं है। आयो रोकुजी को किसी उस्ताद को बुलाओ। हुसैन कहता है ओए ऐसी गलती मत करना वरना इनका नतीजा बहुत बुरा होगा, अगर तुमने इनकार किया तो मैं इस छुरी से आयानोकुजी को जख्मी कर दूंगा। नानसी कहती है बस कीजिए, आपका ये तरीका मैं कबूल नहीं कर सकती, सामने से हट जाइए। नानसी होरिकिता से कहती है माफ कीजिए होरिकिता सीनियर, शुरू से ही हुसैन के साथ हाथ मिलाना नामुमकिन था, आपने इसकी बातों में आकर ताउन का सोचा, मगर ये सब एक साजिश थी। अगर हुसैन कहता है खामोश हो जाओ नानसी, जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे मिटा दूंगा, चलो आयानोकुजी खत्म करते हैं। हुसैन पूरी ताकत से चाकू आयानोकुजी की तरफ मारता है, मगर आयानोकुजी हटने के बजाय अपना बायां हाथ आगे कर देता है, चाकू आयानोकुजी के हाथ के आर पार हो जाता है, खून बहने लगता है। हुसैन कहता है क्या किया तुम? हुसैन ये चाकू असल में एक पेटी नाइफ है और ये मैंने खरीदा है। आयानोकुजी कहता है हम इस जगह बुलाना, लड़ाई शुरू करना और फिर दिखाना कि अपने दोस्तों के जख्मी होने पर गुस्से में आकर मैंने आए हुए चाकू से तुम पर हमला किया और तुमने हिफाजत में मुझे जख्मी कर दिया, यही तुम्हारा रास्ता था ना? आयानोकुजी कौन, क्या तुम ठीक हो? हुसैन तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी साजिश में गलती कहाँ हुई है? हुसैन कहता है मुझे क्या पता, ये साजिश तुम्हारी थी, मगर इससे बेहतर आमा सावा ने बनाया, उसका मेरा कमरे में
रबर बैंड ढूंढने आना भी इस चाकू को तुम तक पहुंचाने का एक बहाना था, ताकि उस पर उसके निशान न आए। मैं हूँ, उस लड़की पर भरोसा करना ही मेरी गलती थी। नहीं, आमासावा के बिना तुम्हारा ये मकसद पहले ही टूट जाता। हुसैन, मैं इस बात को छुपा सकता हूँ, मगर मेरी दो शर्तें हैं। पहली, हमारी क्लास में बराबरी का ताउन होगा। दूसरी, इस इम्तिहान में तुम मेरा साथी बनोगे। ये हुसैन अचानक से जोर से हंसता है। हुसैन कहता है, हाँ हाँ आयन ओकेजी सीनियर, तुम जैसा दुश्मन मुझे जिंदगी में पहली बार मिला है। सिर्फ ताकत से जीतना ही मजा नहीं देता, अगली दफा मैं तुम्हें मुकम्मल मिटा दूंगा। अगले ही दिन होरिकिता और नैनेसी के ताउन से नए बच्चों के सारे जोड़े बन गए और इम्तिहान खुश उसलूबी से खत्म हुआ। 1 मई को नतीजा आया। होरिकिता कहती है, मैं कोई बहाना नहीं बनाऊंगी। आयन ओकेजी कुन, मैं हार गई हूँ, मगर नानासी तुम्हारा हमारे साथ दोस्ती दिखाना सिर्फ एक नाटक था। नानासी कहती है, मैं होरिकिता सीनियर के साथ चाहती थी, ये सच है, मगर आयन ओकेजी सीनियर को स्कूल से निकलवाना हमारी सबसे पहली तरजीह थी। अगले सीन में हम देखते हैं आयन ओकेजी स्कूल के आखिरी कोने में खड़ा है। तभी एक्टिंग प्रिंसिपल सुकीशिरो वहां आता है। आयन ओकेजी कहता है, नहीं अभी तक नहीं, बहुत आसान इनकार है। खैर, इसका मतलब वो बच्चा बहुत होशियारी से स्कूल में दाखिल हो चुका है। व्हाइट रूम की खुसूसी महक उसमें से बिल्कुल नहीं आई, उसने अपने निशान मिटा दिए हैं। चलो, तुम उससे नहीं ढूंढ सके। आयन ओकेजी कहता है, क्या कोई ऐसी बात है जो आपके मंसूबे के खिलाफ हुई है? क्या मतलब? मुझे लगता है कि व्हाइट रूम से आया हुआ नया बच्चा आपके हुक्म पर नहीं चल रहा, उसने आपके प्लान को रद्द कर दिया है। सुकीशिरो कहता है, हाँ हाँ, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है आयन ओकेजी कुन। हाँ, मैं मानता हूँ उसने मेरी शर्त को नहीं माना, मगर याद रखना, उसे यहाँ भेजने का फैसला मेरा नहीं था। सुकीशिरो मुस्कुराते हुए अंधेरे में चला जाता है और आयन ओकेजी अकेले आसमान की तरफ देखता है, जहाँ दुश्मन का साया अब उसके बहुत करीब पहुंच चुका है।